Good morning, all of you. Today, my first class in your class, myself Lakshmi. As you know me, I know because of I was your English subject teacher in your previous class. Are you remember ना, लक्ष्मी मैम? तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मेरे लिए फर्स्ट है बट आपके लिए ये आपका 5th चैप्टर है। द स्लेव्स ड्रीम्स एक गुलाम के सपने की कहानी है। ये कहानी नहीं है, ये आप लोगों का पोएम है, द स्लेव्स ड्रीम। इस पोएम में quite often what we cannot achieve in reality we acquire through our dreams. This excellent poem by S.W. Longfellow talk about a Nigerian slave in America. Those days slaves were treated very poorly. The dreams of his native land and misses it. ये पोएम जो है, ये कविता जो है, ये स्लेव्स की ड्रीम्स की कविता है, उस पर आधारित है। स्लेव्स मीन्स गुलाम के सपने की ये कहानी है। स्लेव की ड्रीम काफ़ी अक्सर वो अपने सपनों को कविता में ही परिवर्तित करके लिखा करते थे। यह उत्कृष्ट कविता जो है H.W. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये आपका इंटरनल क्वेश्चन भी हो सकता है। दोज डेज स्लेव्स वेयर ट्रीट वेरी पुअर। उन दिनों की ये उन दिनों की यह कविता है जहाँ पे जब गुलामों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव हुआ करता था, बहुत ही उनके साथ बुरा ट्रीट करते थे। वो एक दिन अपने सपनों की पूरी वृत्तांत बता रहा है इस कविता के माध्यम से। द ड्रीम ऑफ हिज नेटिव लैंड एंड मिसेज इट। जब वो अपनी जन्मभूमि को याद करता है और उसको मिस करता है तो उस समय उसके साथ कैसी फीलिंग होती है, उस चीज़ को वो S.W. लॉन्गफेलो जो है अपने कविता के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। बिसाइड the ungathered rice he lay, his sickle in his hand, his breast was bare, his matted hair was buried in the sand. Again in the mist and shadow of sleep, he saw his native land wide through the landscape of his dream. The lordly Niger flowed beneath the palm trees on the plain. Once more a king he stood and heard the tinkling caravans descended the mountain roads. He saw once more his dark-eyed queen among her children stand. They clasped his neck, they kissed his cheek, and they held him by the hand. A tear burst from the sleeper's lids and fell into the sand, and then at furious speed he rode along the Niger's banks. His bridle reins were golden chains and with a martial clank. ये हमारा फर्स्ट पेज है। बस आपको मैं हिंदी एक बार समझा रही हूँ। जब एक गुलाम अपने सपने में डूबता है और वो जब सपना देखता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, उस दौरान इस कविता में S.W. लॉन्गफेलो जो हैं वो समझा रहे हैं हमें। उन दिनों दास इरेगल में
बस दास्ता इस तरह थी कि वो उनके साथ बहुत ही नाइजेरियन जो गुलाम थे उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उन दिनों की ये बात है। वो एक दिन नींद में सोकर, गुलाम जो थे नींद में सोए हुए थे और वो एक सपनों में खो गए। उनकी सपना इस प्रकार है कि अपनी मूल भूमि में वो अब छाया में लेटे हुए हैं और सपने जो है पूरे वो उनके जो बाल हैं वो बालू और मिट्टी से ढके हुए हैं और वो आराम से बिना वस्त्र के, बिना कपड़े के सोए हुए हैं, जैसा कि तुम पिक्चर में देख रहे हो। और वो सपनों में खोकर इस तरह देख रहे हैं कि मैं एक राजा था। और राजा था, जब वो एक राजा था और वह कारवां पहाड़ और सड़क से गुजर रहा था। बहुत सारे कारवां समझ रहे हो ना, बहुत सारे लोगों के साथ वो वहाँ पे गुजर रहे थे। उस समय पहाड़ थे, सड़क थे, उधर से वो उतर कर बार बार वो घूम रहे हैं, जंगल में वन में घूम रहे हैं और वो अपनी अंधेरी आँखों वाली रानी को देखते हैं सपनों में। उस सपनों के बीच में वो बच्चों हैं, उनके बच्चे भी हैं जिनको वो गले लगा रहे हैं और अब उनके गाल को चूम रहे हैं, अपने हाथों से उसे स्पर्श कर रहे हैं, उसे आलिंगन कर रहे हैं और उनके आँखों से आंसू टपक पड़ते हैं। और वो तो नीचे मिट्टी ज़मीन पर भूमि पर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। जो गुलाम थे वो लेट कर सपनों में खोए हुए थे कि मैं एक राजा बन गया हूँ और राजा बनकर मेरी एक रानी भी है और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिसे मैं आलिंगन कर रहा हूँ, उसे चूम रहा हूँ, उसे स्पर्श कर रहा हूँ। इस तरह उनके आँखों में आंसू आ गए और आंसू आए तो वो आंसू टपक के रेत पर गिरे जिन पर वो लेटे हुए थे। उस रेत पर जब वो आंसू गिरते हैं तो फिर उग्र गति से नाइजर की brushed from the sleeper's slits and fell into the sand, and then at furious speed he rode along the Niger's banks. His bridle reins were golden chains and with a martial clank. अब उसे स्लैब्स को ऐसा फील हो रहा था कि आँख से उसके आंसू टपक पड़े बालू पर, रेत पर, और वो ऐसे सपनों में इस तरह खोया हुआ था कि उसे लग रहा था कि मैं घोड़े पर चढ़ा हुआ हूँ और घोड़े की लगाम जो है वो मेरे हाथ में है और वो घोड़े की लगाम भी सोने की चेन की है। नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर वी स्टडी in our next class. Thanks for today.